Myself, Dipanandana. I am pursuing MBBS in Srita Medical College. Today we are going to have a class on the second chapter of biology of class 11. This biological classification, and we will continue our first chapter in our normal classes after regular. Aristotle was earliest to attempt the more scientific. हम पहले देखते हैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का. जैसे जिससे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और उसका कैरेक्टरिस्टिक हम जान सकते हैं. तो पहले देखते हैं कौन आइडेंटिफाई करना ट्राई किया. तो पहले एरिस्टोटल जो था उसने पहला क्लासिफिकेशन दिया था. तो उसने बहुत साइंटिफिक वे से दिया था. बाकी लोग ने भी क्लासिफिकेशन का ट्राई किया था, लेकिन उन लोगों का इतना साइंटिफिक नहीं था. तो उसने प्लांट को कैसे क्लासिफिकेशन किया? ट्री, शार्प एंड हार्श, और एनिमल को रेड ब्लड सेल एंड हैविंग नॉन रेड ब्लड सेल. तो उसके बाद हम लोग का पॉपुलर जो क्लासिफिकेशन है उसका वो करते हैं WH व्हाइटेकर का. WH व्हाइटेकर का क्लासिफिकेशन करते हैं. व्हाइटेकर का क्लासिफिकेशन करते हैं. तो उन्होंने बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. ठीक है, तो 5 किंगडम कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी एंड एनिमल. तो मोनेरा जो है तो उसमें सिर्फ हम लोग का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, पूरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उन लोग ने मोनेरा के अंदर दे दिया. तो उन लोग ने कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिक में क्लासिफिकेशन किया. ठीक है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो अगर आप टेबल देखेंगे तो सेल टाइप जैसे देख सकते हैं मोनेरा का प्रोकैरियोटिक है और बाकी सबका यूकैरियोटिक है. ठीक है, तो सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट है. ठीक है, प्रोटिस्टा में नहीं है, फंगी में है और प्लेंटी में है और एनिमल में नहीं है. लेकिन जहां जहां पर प्रेजेंट है जैसे कि मोनेरा, प्लेंटी एंड फंगी, इनमें भी कुछ डिफरेंस है. तो उनमें जो डिफरेंस जो है मोनेरा में जो होता है वो एक पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड के बेसिस में होता है, और फंगे में वो सेलुलोज. तो अभी हम लोग व्हाइटेकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उनने जो 5 कैरेक्टर लिया था वो लोग हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उनका पहला कैरेक्टर था सेल टाइप. सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. तो आप लोग को पता है तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है? तो प्रोकैरियोटिक वो होता है जिनका सेल के न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं रहता है, और यूकैरियोटिक जिसका सेल का न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन रहता है. ठीक है, तो जैसे कि बोला था मोनेरा में पूरा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक घुसा दिया उन्होंने. तो प्रोकैरियोटिक मोनेरा का है सेल टाइप, बाकी सबका आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक है. ठीक है, तो सेल वॉल जैसे मोनेरा में रहता है, फंगी में रहता है, प्लेंटी में रहता है और प्रोटिस्टा में भी कुछ में रहता है, सब में नहीं रहता है. ठीक है, कुछ ग्रुप में रहता है, और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट करता है. ठीक है, अगर हम मोनेरा का सेल वॉल कंपेयर करेंगे बाकी दो से, जैसे वो फंगी और प्लेंटी से, तो मोनेरा का जो सेल वॉल है वो एक पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड के मिक्सचर से बना हुआ है, और फंगी का जो है वो है चिटेनेसियस, और प्लेंटी का बचपन से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि प्लांट के सेल में सेलुलोज रहता है. ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा बोला था वो सेल टाइप के अंदर में आ जाता है. तो मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बॉडी कैसे फॉर्म में रहता है. ठीक है, तो मोनेरा में सेलुलर मतलब वो एक अकेला सेल नहीं रहता है. प्रोटिस्टा सेलुलर, फंगी में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू की तरह रहता है, और प्लांट पहले पढ़ा था हम लोग टिश्यू लेवल का प्लांट ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और ऑर्गन भी कभी कभी रहता है. ठीक है, जैसे कि फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है. एनिमल तो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तक हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोटोट्रोपिक मतलब खुद से जो अपना खाना बना सकता है. तो मोनेरा वो ऑटोट्रोपिक भी होता है, हेटरोट्रोपिक भी होता है. हेटरोट्रोपिक जो दूसरे पर डिपेंड होता है खाने के लिए. केमो सिंथेटिक मतलब क्या है?
वो लोग केमिकल जो होता है जैसे कि कभी आयरन कभी दूसरा अदर जो केमिकल होता है, तो उन लोग को वो मेटाबोलाइज करके अपना एनर्जी ड्राइव करता है, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक मतलब फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मतलब बनाना, ठीक है। तो वो जो सनलाइट को यूज कर खाना बनाता है वो लोग ऑटोट्रोपिक है। और हेटेरोट्रोपिक जो बोला था जो पहले जो दूसरे ऑटोट्रोपिक पर डिपेंड होता है। सेप्रोफाइट मतलब डेड एंड डिके, मतलब जो चीज मर गया है, जो चीज खराब हो गया है, ऑर्गेनिक मैटर होना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से जो लोग न्यूट्रिशन लेता है उन्हें सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। और पैरासाइट मतलब जो दूसरे में लेकर उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। और सेम अगर प्रोटिस्टा में देखेंगे तो वो लोग भी ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक बोथ शो करता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। मोनेरा में जो ऑटोट्रोपिक होता है वो केमियो सिंथेटिक पे होता है और फोटोसिंथेटिक पे होता है, और लेकिन प्रोटिस्टा में सिर्फ फोटोसिंथेटिक होता है। फंगे पूरा हेटेरोट्रोपिक होता है, वो लोग सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होता है। प्लेंटी फोटोसिंथेटिक होते हैं, हम लोग को पता है। और एनिमल में होलोजिक और सेप्रोफाइटिक और अदर भी वेराइटीज है। होलोजिक मतलब जो लोग हम लोग इनडाइजेस्ट करते हैं, खाना जो हम लोग मुंह से लेते हैं, इसलिए हम लोग को होलोजिक बोलते हैं। तो हम देखते हैं अभी जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए हम लोग को कुछ कैरेक्टर बोलो, मतलब जो लोग साइंटिस्ट है उन लोग ने क्राइटेरिया और फिर कैरेक्टर उन लोग ने दिया है। पहला कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, जो बाहर से जो हम लोग कैरेक्टर देख सकते हैं उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, फिजियोलॉजी हम लोग का जो बॉडी में जो चेंजेस और रिएक्शन जो भी होते हैं ना, जो हम लोग जैसे कि हार्मोनल रिएक्शन, किडनी कैसे फंक्शन करते हैं, फंक्शनल रिएक्शन, वो सब फिजियोलॉजी का अंदर होते हैं। रिप्रोडक्टिव तो पता ही है, एक दूसरे के जिसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को उन लोग ने लिया। और फाइलोजेनिक का मतलब है इवोल्यूशनरी, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे इवॉल्व हुआ। ये चार कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है जिसके बेसिस से लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम लोग अभी क्लासिफिकेशन में जो तो पहला क्लास हम पढ़ेंगे मोनेरा, ठीक है। तो मोनेरा सोलो ग्रुप है सिर्फ बैक्टीरिया का, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया हर जगह पर होता है, ठीक है। जैसे कि तुम ओशन में भी बैक्टीरिया मिल जाएगा, गर्म पानी का जो स्प्रिंग होता है वहाँ पर भी मिल जाएगा, डेजर्ट में भी मिल जाएगा, हर जगह पर मिलता है बैक्टीरिया। इवन हम लोग का अंदर भी है, हाथों में भी है अभी, ठीक है। बैक्टीरिया हर जगह पर मिलता है। तो बैक्टीरिया शेप के हिसाब से चार कैटेगरी। तो अभी तुम लोग ने इस्टीरिया कोलाई नाम सुना है, तो जो इस्टीरिया कोलाई जो सुना है ना, वो कोलाई कोकी से आया है, जो उसका शेप बोलता है स्पेरिकल। जब बेसिलस रहता है नाम के पीछे, वो शेप हो जाता है रॉड शेप, वाइब्रेनियम कोमा शेप, और स्पाइरेला स्पाइरल शेप। हुस ने मोनेरा को दो भाग में डिवाइड किया, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है ओल्ड, पुराना चीज, ठीक है। और यू का मतलब है ट्रू, रियल। तो आर्किबैक्टीरिया वो लोग मोस्ट हार्श हैबिट में मिलता है, मतलब जितना भी राफ एरिया हो सकता है, जब सबसे ज्यादा खतरनाक जहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पर भी वो लोग मिल जाता है। जैसे कि सॉल्टी एरिया, यहाँ पर जो मिलता है उन लोग को हेलोफाइलिक्स बोलते हैं। फाइलिक्स का मतलब हमको पता है, हेलो का मतलब है सॉल्ट, ठीक है। हॉट स्प्रिंग थर्मोफाइलिक्स, और मार्श एरिया में मिथानोफाइलिक्स, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया बोलो ट्रू बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ट्रू बैक्टीरिया का सिग्निफिकेंट कैरेक्टर क्या है, उन लोग के पास एक रिजिड सेल वॉल होगा, ठीक है। और अगर वो लोग मोटाई मतलब जो घूम फिर सकते हैं, तो उन लोग के पास फेजर आता है, ठीक है। तो एग्जांपल, एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्रू बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लूगिन एल्गी भी कहते हैं। तो ब्लूगिन एल्गी यूनिसेलुलर सेलुलर भी रह सकते हैं, वो लोग कॉलोनी भी बना सकते हैं, और फिलामेंटस शेप में भी रहते हैं। तो वो लोग फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया, टेरेस्ट्रियल एरिया में भी मिलते हैं, ठीक है। उन लोग का जो कॉलोनी जो रहता है ना साइनोबैक्टीरिया का, तो वो लोग एक कवर से सराउंडेड रहता है, जिस कवर को हम लोग बोलते हैं गेलाटिनियस शीट। और वो लोग कभी कभी जो पोर्न में देखता हूँ ना, हरा हरा हो जाता है, तो वो लोग वो सब चीज साइनोबैक्टीरिया फॉर्म करता है, ठीक है। तो सम यू बैक्टीरिया क्या करता है, वो लोग नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। तो उन लोग का एग्जांपल, अच्छा, वो लोग जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ना, वो लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल में वो नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर मतलब
ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उनको अपने बॉडी में फिक्स करना, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल में फिक्स करते हैं, जिस सेल का नाम है हेटेरोसाइट्स, ठीक है। एग्जांपल है नोस्टाक एंड एनामेना। कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्राइट्स और एमोनिया, उन लोग को इस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। इस सब्सटेंस जब ऑक्सीडाइज करते हैं ना, उससे एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी के हेल्प से वो लोग एटीपी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि वो लोग नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि वो लोग रिसाइकल कर रहे हैं नाइट्रोजन। तो वैसे सिर्फ नाइट्रोजन के नहीं, और भी बैक्टीरिया जो फॉस्फोरस, आयोडीन, सल्फर को भी रिसाइकल करते हैं। तो अभी तक हमने जो पहले पढ़ा था, बोलो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस किया। तो अभी देखते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होता है। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया एक्चुअली सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि अगर स्पीसीज हम लोग कंपेयर करेंगे तो हेटेरोट्रोपिक का ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑटोट्रोपिक। तो हेटेरोट्रोपिक जो मेन फंक्शन है ना, वो लोग बहुत ज्यादा डिकम्पोज में फंक्शन करते हैं। जैसे कि अगर तुम कोई ब्रेड का पीस टेबल में रख देते हो तो वो चीज थोड़े देर टाइम के बाद डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। वो सब क्यों होता है, वो फंगी और बैक्टीरिया के कारण डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। तो वो और बैक्टीरिया हम लोग के ह्यूमन रिसर्च में भी काम आता है, जैसे कि कार्ड बनाने में भी बैक्टीरिया लगता है, ईस्ट जो लगता है, एंटीबायोटिक्स जो है वो भी बैक्टीरिया का बेसिस में होता है, और नाइट्रोजन जो फिक्स करता है लेगुमिनस प्लांट में वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। तो बैक्टीरिया का हम लोग अभी तक यूजफुल पढ़े, तो बैक्टीरिया सिर्फ यूजफुल नहीं है, तो वो लोग काम भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत बैक्टीरिया पैथोजन है ह्यूमन के लिए। पैथोजन मतलब जो बैक्टीरिया हमें डिजीज कॉज करते हैं उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। बैक्टीरिया कभी कभी क्रॉप्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, फार्म को भी डिस्टर्ब करते हैं, एनिमल और पेस्ट में भी इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। और कुछ डिजीज है जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, सेप्टिस, कैंकर, वो सब मतलब वो लोग ये सब कॉमन डिजीज है जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। क्या होता है, वो मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है, एक से दो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी एक रहा है, उसके बाद वो लोग कैसे शेप बनाएंगे तो यहाँ से दो हो जाए, ठीक है। इसे कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। और जब ये फ्यूजन वाला रिप्रोड्यूस एक्चुअली वो लोग फेवरेबल कंडीशन में रहता है, तो सब कुछ जैसे कि नेचर भी अच्छा रहा, उन लोग का जो रिक्वायर्ड जो चाहिए वो सब भी ठीक ठाक रहा, तब वो लोग फ्यूजन में जाते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो वो लोग स्पोर्स बना देते हैं, ठीक है। और कभी कभी वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे कि वो होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर। उसका मतलब क्या है, एक बैक्टीरिया का डीएनए है, जैसे कि इस बैक्टीरिया में डीएनए है और एक दूसरा बैक्टीरिया उसमें भी डीएनए है, तो उसका डीएनए उसमें ट्रांसफर कर देंगे और उससे तीसरा बन जाएगा, ठीक है। और माइकोप्लाज्म एक ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरा ये बैक्टीरिया का अंडर में नहीं पड़ता है, लेकिन उनका कैरेक्टर मैक्सिमम बैक्टीरिया का सेम मिलता है। जस्ट एक ही डिफरेंस है, बैक्टीरिया में सेल वॉल रहता है, ठीक है, और माइकोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं रहता है। और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि माइकोप्लाज्म बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। और वो लोग माइकोप्लाज्म जो भी है वो कुछ भी यूजफुल नहीं होता है, वो हमेशा पैथोजेनिक होता है, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमारा नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा का जो किंगडम है ना, उसका बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, मतलब जैसे कि पहले हम लोग मोनेरा जो पढ़ा था तो उसका बाउंड्री डिफाइन था कि वो सब प्रोकैरियोटिक्स होंगे, लेकिन इसका कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है। इसका सिर्फ इतना पता है ये यूकैरियोटिक होगा, उसके बाद यूनिसेलुलर होगा, उसके बाद उसका कोई बाउंड्री नहीं पता है। वो लोग मेनली एक्वाटिक में मिलते हैं, मतलब पानी में मिलते हैं, प्लांट में भी मिलते हैं, एनिमल और फंगाई में भी मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर और 5 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्रिस्टोफाइट्स, डायनोफेजेलेट्स, इग्लिनोइड्स, स्लाइमोन्स एंड प्रोटोजोआंस, ठीक है। तो क्रिस्टोफाइट्स का जो मेन ऑर्गेनिज्म है उन लोग को डायटम्स और गोल्डन एल्गी बोलते हैं। तो गोल्डन एल्गी को डिस्मिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टोफाइट्स है ना, वो पानी में एक्टिवली फ्लोट करते हैं। जो क्रिस्टोफाइट्स पानी में एक्टिवली फ्लोट करते हैं उनको प्लैंकटन कहते हैं। वो लोग मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। वाल, उसका जो सेल वाल है ना, उसमें सिलिकॉन होता है और एक शोकेस की तरह स्ट्रक्चर बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो
अगर तुम लोग को कभी पूछा जाएगा कि चीफ प्रोड्यूसर का ओशन कौन है, तो वो है क्रिस्टोफाइट्स, ठीक है। आफ्टर मतलब देखो क्रिस्टोफाइट्स अगर बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बोलो तो मरने के बाद सी बेड में उनका बॉडी रह जाता है, तो उनका बॉडी का सेल वॉल बहुत ज़्यादा मोटा था, मतलब बहुत प्रेशर नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, सी बेड में एक लेयर सा बन जाता है, जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं डायटोमेसियस आर्ट, ठीक है। तो वो डायटोमेसियस आर्ट हम लोग का ह्यूमन के लिए भी बहुत यूजफुल है। कुछ चीज जैसे पॉलिशिंग के लिए फैक्ट्री में यूज किया जाता है, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल सिरप्स में यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी आते हैं उसका सेकंड क्लास में डायनोफेजेला। डाई मतलब दो, फेजेला मतलब जो फेजेला होता है, तो दो फेजेला, तो उसमें दो फेजेला रहता है, ठीक है। उन लोग का सेल वॉल भी स्टीप सेलुलोज से बना है, तो सेलुलोज से बना है, तो ओके। तो उन लोग का जो फेजेला है ना, वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल रहेगा तो दूसरा ट्रांसवर्स रहेगा, ठीक है। तो अभी सेल्फ, अच्छा ठीक है, उन लोग का जो सेल वॉल है ना, उसमें जो स्टीप सेलुलोज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट, ठीक है, सेल प्लेट। तो सेल प्लेट फारो मतलब है एक छोटा सा गैप जैसा, ठीक है। तो उनका जो फेजर होता है ना, उस फारो में रहता है, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल टू वन एंगल। तो उन लोग का डिफरेंट कलर के होते हैं, वो लोग रेड, येलो, ग्रीन, और उन लोग का अंदर जो पिगमेंट है उसके हिसाब से उनका डिफरेंट कलर होता है, ठीक है। तो डायनोफेजेला गैनोलेक्स नाम का एक एग्जांपल है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो लोग क्या करते हैं, रैपिड रिप्रोडक्शन करते हैं पानी में। तो पानी कुछ समय के लिए रेड हो जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए रेड हो जाता है। वो लोग एक टॉक्सिक रिलीज करते हैं, ठीक है, जिस टॉक्सिक का नाम है सेक्साटॉक्सिन, ठीक है। वो टॉक्सिक ना हार्मफुल टू मैराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स होता है। तो अभी आते हैं इग्लिनोइड्स में। इग्लिनोइड्स में सेल वॉल नहीं रहते, ठीक है। उनके सेल वॉल के बदले में उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर रहता है, जिसे बोलते हैं पेपेलिसिल, जिसके लिए उनका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। उनके पास भी दो फेजेला होता है, एक छोटा एक बड़ा, ना कि डायनोफेजेला की तरह दोनों परपेंडिकुलर नहीं होता है। उनके पास दो फेजेला रहता है, एक छोटा और एक बड़ा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग है, इग्लिनोइड जब सनलाइट रहता है ना, तो वो लोग फोटोसिंथेटिक करते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही सन हट जाता है या फिर सनलाइट नहीं रहता है, वो लोग हेटेरोट्रोपिक कैरेक्टर से शो करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो लोग उनसे भी छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है, उन लोग को वो लोग प्रे करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले बोला था कि ये इग्लिनोइड्स फोटोसिंथेटिक है, तो मतलब उनके पास भी पिगमेंट रहेगा, जैसे कि क्लोरोफिल एंड दिस वन। तो उनके पास जो पिगमेंट रहता है ना, वो सब आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। तो हम लोग ने पहले बोला था कि ये प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जो लिंक करता है प्लांट किंगडम उस सब एनिमल को। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट से मिल रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट है कि इग्लिनोइड्स इज लिंक्ड विद प्लांट्स। अभी स्लाइम मोल्ड जो है वो लोग सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब है जो डेड एंड डिके और ऑर्गेनिज्म या फिर मटेरियल्स में अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। तो जिसके जब भी उन्हें कोई डेड एंड डिके चीज मिलता है, तो वो लोग उसके तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर जिसे बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। वो स्ट्रक्चर सेवरल फीट तक बड़ा हो सकता है, ठीक है, बहुत लंबा बहुत बड़ा हो सकता है। और जब उन लोगों के पास अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो वो लोग फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है, स्पोर्स होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उन लोगों के पास ट्रू वॉल है। ट्रू वॉल मतलब सेलुलोजिक वॉल, ठीक है। तो यहाँ से भी ये भी लिंक कर रहा है प्लांट के साथ, ठीक है। दे सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। और स्पोर जो फॉर्म होता है ना अनफेवरेबल कंडीशन में, तो वो कैसे स्प्रेड होता है, वो एयर करंट से स्प्रेड होता है। तो अभी नेक्स्ट क्लास है हम लोग का प्रोटोजोन, ठीक है। तो प्रोटोजोन मैक्सिमम क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, ठीक है।
वो लोग क्या करते हैं, अदर प्रीडेटर्स होते हैं या फिर पैरासाइट होते हैं, और उनका एक बेसिक फीचर है, वो लोग एनिमल का प्रीसेसर माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि एनिमल प्रोटोजोआ से आए हैं। तो उनका प्रोटोजोआ के अंदर भी कुछ सब क्लासेस है, जैसे कि एमोबॉइड, फ्लैजेला, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोआ। तो एमोबॉइड का हम लोग फीचर्स देख रहे थे। वो एमोबॉइड वाटर में मिलता है, सी वाटर में मिलता है और मॉइस्चर में मिलता है, ठीक है। एमोबॉइड जब प्रे करते हैं ना, तो वो लोग सूडोपोडे बना देते हैं, ठीक है। और मेराइन में जो कुछ एमोबॉइड रहते हैं, उनके सेल वॉल में हम लोग को सिलिका मिलते हैं, और एक पैरासाइटिक एमोबॉइड, एंटर एमोबॉइड, वो हम लोग को लूज मोशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। एमोबॉइडिक डायरिया कहते हैं उसे। फ्लैजेला आता है, फ्लैजेला के नाम से पता चल रहा है कि इसमें फ्लैजेला है, ठीक है। वो लोग फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं। फ्लैजेलेटेड जो प्रोटोजोआ है, एक डिजीज करते हैं जो कॉमनली हम लोग को स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और एग्जांपल है ट्राइपोनोसोमा। अभी सिलिएटेड इससे भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिलिया है, ठीक है। तो सिलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस क्या है? फ्लैजेला बड़ा बड़ा होता है और सिलिया छोटा स्ट्रक्चर होता है, आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल होता है। सिलिएटेड मैक्सिमम एक्वाटिक होते हैं, और उनका जो मूवमेंट होता है ना, उन लोग का देखो थाउजेंड ऑफ सिलिया होता है उनके बॉडी में। जब थाउजेंड ऑफ सिलिया कोऑर्डिनेट से मूव करते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट मिलाकर, तब वो लोग मूवमेंट कॉज करते हैं। एग्जांपल है पैरामास्टिया। अभी स्पोरोजियम्स जो है, तो उनसे पता चलता है कि उनके पास स्पोर्स है, ठीक है। तो उनका जो स्पोर है ना, वो एक उनका लाइफ साइकिल में रहते हैं। ये पर्टिकुलर जो उनका लाइफ साइकिल है, उसके एक स्टेज में स्पोर्ट स्टेज रहता है। ये स्पोर्ट स्टेज बहुत ही डेंजरस होता है ह्यूमन के लिए या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के लिए। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो हम लोग ह्यूमन में मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम फंगाई किंगडम के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।